जय शनिदेव, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है पानी में छुपा है गुप्त धन का राज। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। क्या है दोस्तों, जो भी जानकारी हम आपको हमारे चैनल पर देते हैं बिल्कुल 100% सही है और गारंटी के साथ देते हैं। क्या कोई भी फ्रॉड जानकारी हम आपको नहीं देते दोस्तों। और ये जानकारी दोस्तों ऐसी किसी किताब में पढ़ी हुई जानकारी नहीं होती है, हमारे जिंदगी का रियल का अनुभव होता है। जो हमारे जो गुरु होते हैं, गुरु का जो अनुभव है वही अनुभव के द्वारा दोस्तों हम आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपको एक नई राह दिखाते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, ठीक है, और आपको सही जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो क्या है दोस्तों, देखिए ये जो गुप्त धन मतलब गड़ा हुआ खजाना। अब देखिए हर व्यक्ति को पैसा, सोना, चांदी इसकी जरूरत होती है, उसकी चाहत होती है। ऐसा कोई भी दुनिया में व्यक्ति नहीं कि उसको पैसे की या धन की चाहत नहीं है, ठीक है। अभी क्या है कि पहले जमाने में ये जो राजा महाराजा थे वो क्या करते थे कि जो उनकी जो जनता थी, पहले जमाने में कैसा थी, जो राजाओं का राज था, कोई कानून नहीं था, कोई सरकार नहीं थी, राजाओं का राज था। तो वो क्या करते थे कि बहुत मात्रा में पैसा, सोना, चांदी जो जमा करते थे, जो उनकी जनता थी, जनता के माध्यम से वो सोना चांदी और राजा महाराजा जमा करते थे। और उनकी जो कुछ महल थे, उनके जो कुछ राजे वाड़े थे, वहाँ में वो कहीं जमीन में वो गाड़ देते थे, ठीक है। लेकिन कोई जो होशियार राजा है वो कभी भी खजाना ऐसा कोई घर में या जमीन में या राजवाड़े में नहीं गाड़ता था। अब आपने देखा होगा दोस्तों, ऐसी बहुत सी हवेलियाँ हैं, बहुत से राजवाड़े हैं, बहुत से किले हैं कि वहाँ में उसके अंदर पानी के कुएं हैं। क्या पानी के कुएं हैं, तालाब है। तो जो कुछ समझदार व्यक्ति हो तो समझ जाता है, लेकिन जो समझदार व्यक्ति नहीं उसे क्या लगता है कि तो पानी का तालाब है, पीने का पानी का तालाब है, पीने का पानी का कुआं है क्या। लेकिन ये जो होशियार राजे महाराजा थे वो क्या करते थे, जो उनका जो असली खजाना था वो कभी कभी पानी के अंदर वो छुपा देते थे, किसी तालाब में, किसी नदी में, किसी कुएं में। क्या या उनके राजवाड़े में वो तालाब हो, चाहे उनके राजवाड़े के आसपास हो या कहीं दूर हो। क्या क्योंकि पानी में खजाना छुपा है दोस्तों, ऐसा कोई भी नहीं समझ पाएगा, कितना भी उनका बड़ा दुश्मन हो वो नहीं समझ पाएगा कि पानी में खजाना है। क्या क्योंकि पानी में खजाना कोई रखता है नहीं, क्या एक आसान बात है। लेकिन जो होशियार व्यक्ति थे वो ऐसा काम करते थे। क्या और वो जब पानी में वो खजाना वो छुपा देते थे दोस्तों, हो सकता है किसी नदी में, तालाब में, कुएं में, कहीं पर वो क्या छुपा देते तो वो ऐसा मतलब उसको उसका बंधन बना देते। अगर किसको मालूम भी पड़ा, अगर कोई उस खजाने की तरफ गया पानी में भी, तो उसको खजाना ना मिले, उसकी वो पानी के अंदर ही उसकी डूबकर मौत हो जाए। क्या ऐसा भी वो टोटका करते थे। जो उस पर जो शक्ति थी, क्या मान लीजिए कि जाने अनजाने में अगर वो कोई तैरते तैरते पानी में डूबने की वजह से उस खजाने के पास गया, जाने अनजाने में गया क्या, लेकिन गया भी तो वो शक्ति उसको बाहर नहीं आने देती, वहीं पर उसको डुबा के उसको मार देती है। ऐसे भी उस पर वो टोटका करते थे, उसका जो रखवाला था वो बनाते थे। क्या आपने देखा होगा कि कई कई तालाब में अचानक से चक्र बन जाते हैं, किसी कुएं में अचानक से चक्र बन जाता है। क्या और वो जो चक्र होता है, जो जल चक्र होता है, जो पानी का चक्र होता है दोस्तों, अगर वो तैरते तैरते उस चक्र में अगर कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। कितना भी बड़ा तैरने वाला हो, वो अगर वो पानी के चक्र के अंदर चला गया तो तैर नहीं सकता, वो डूबकर उसकी मौत हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए किसी नदी में ऐसा खजाना है और आप वहाँ पर तैरने के लिए गए, आपको मालूम नहीं कि नदी की गहराई कितनी है, क्या कितनी, आपको मालूम है, लेकिन आप ऐसे तैरते तैरते आप वहाँ पर गए नदी में, तो वो शक्ति अगर वो खजाने के पास आप नहीं भी गए, ऐसा मान लीजिए, तो वो शक्ति क्या करती दोस्तों कि हर 50 साल में उसको एक बलि की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्योंकि उसकी जब वो बलि नहीं लेती उसकी पावर बढ़ती नहीं। तो ऐसे तैरते तैरते अगर कोई जाने अनजाने में व्यक्ति ऐसा मतलब उस खजाने के पास नहीं भी गया, लेकिन वो चक्र के पास गया, तो उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। और हम लोग बोलते आ रही है तो तैरने गया था, इसकी डूबकर मौत हो गई। अब थोड़ा सोचिए, वो तो तैरने वाला था, इसी वजह से उसने नदी में उड़ी मारी। अगर उसको तैरना नहीं आता वो उड़ी क्यों मारता, बाहर ही खड़ा रहता ना। तो तैरने वाला व्यक्ति पानी में कैसे मर सकता है, क्या नहीं मर सकता, लेकिन मर गया। हम देखते कभी कभी 2-2, 4-4 लोग मर गए, 4-4 बच्चे मर गए किसी तालाब में, कुएं में, कहाँ पर भी। क्या हम सुनते हैं, लेकिन देखिए अभी क्या है कि साइंटिस्ट का जमाना है, अभी ऐसे जमाने में लोग ऐसे बातों पर भरोसा नहीं करते।
लेकिन पहले ज़माने में ऐसी बातें दोस्तों होती थी। हमारे गुरुजी भी बताते थे कि ऐसा होता था, क्या रियल में ऐसी बातें होती थी। अभी क्या है कि वो राजे गए, महाराजे गए, राजवाड़े गए, अभी सरकार आई, कानून आया, अब ये नई दुनिया है, ये 2022 की नई दुनिया है। लेकिन दोस्तों ऐसी कहानी है, अगर आपको कहीं मालूम है किसी तालाब में पहले 2 लोग मर चुके हैं, 2 बच्चे मर चुके हैं, किसी नदी में 2 बच्चे मर चुके हैं, क्या किसी कुएं में कोई मर गया, कोई औरत या कोई पुरुष वहाँ पर तैरते तैरते वहाँ पर मर गया, आपको अगर ऐसे जानकारी, तो मेरा आपको ये कहना है कि उस पानी में आप मत जाइए, उस पानी में आप मत जाइए, उस पानी में आप मत तैरिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ काली शक्ति है, नेगेटिव शक्ति है, आपके भी जान को खतरा हो सकता है। क्या अगर आपको जानकारी नहीं, आप ऐसे तैर रहे वो बात अलग है, लेकिन आपको जानकारी होने के बावजूद अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। क्या इसी वजह से ये मेरा आपको साफ साफ संदेश है कि जहाँ पर खतरा है, जहाँ पर पहले व्यक्तियों की जान जा चुकी है, वहाँ पर कभी भी नहीं जाने का। तो दोस्तों ये ऐसे गड़े हुए खजाने के राज ऐसे होते हैं दोस्तों। अभी ऐसे ज़माने में कैसा है कि लोगों का भरोसा है, किसी का नहीं है। लेकिन देखिए दोस्तों, विश्वास होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे भगवान पर श्रद्धा होनी चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, वैसे हमारा साफ साफ कहना है कि विश्वास होना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करिए। धन्यवाद।